रात के बज रहे हैं 3 और मेरे हस्बैंड को लगी भूख, क्योंकि कल उन्होंने ऑफिस से ऑफ भी करना था, तो इस वजह से इन्होंने कहा कि मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा मैं सालन देती हूँ। कहने लगे नहीं, मेरा तो रोल खाने का दिल चाह रहा है, वो भी हॉट एंड स्पाइसी से। अभी हम यहाँ पर आए 5 स्टार पे और मेरे हस्बैंड गए यहाँ पे रोल लेने। बच्चे सो रहे हैं, मैं और हस्बैंड ही आए हैं, बच्चे घर पर ही हैं। मेजॉरिटी शॉप्स फूड स्ट्रीट जो है तकरीबन बंद हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ डुनेजल साइड पे जो है ना खुली हुई है, सिर्फ यही कुछ जो है ना वो चंद चीज़ें खुली हुई हैं। गाड़ी का शीशा भी इतना गंदा हो रहा है क्योंकि इतनी डस्ट हो रही थी इसके ऊपर, और फिर शायद वो ओस गिरी होगी ना रात में, तो वो थोड़ा सा जो है ना वो शीशा भी काफ़ी हद तक जो है ना वो ख़राब हो रहा है, तो उन्होंने साफ़ नहीं करा, बस ऐसी गाड़ी निकाल ली थी। तो मैं बैठी हूँ गाड़ी में यहाँ पर वेट कर रही हूँ उनका। मैंने कहा था जल्दी लेकर आइएगा, गाड़ी आगे खड़ी करिए क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो अभी के लिए मैं घुमा के लेके जाऊँगा उस तरफ बिल्कुल शॉप के आगे, तो वो लंबी कटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं कहा चलें ठीक है आप लेकर आओ, जल्दी से लेकर आ गए। शीशे वीशे में चढ़ा के बैठी हुई हूँ यहाँ पर, तो बस ये लेकर आ रहे होंगे। आए नहीं है अभी तक, 5 मिनट तो हो गए, 5 मिनट से ऊपर, शायद बना हुआ नहीं रखा होगा रोल। खैर कभी कभी ऐसा होता है भाई, इनकी क्रेविंग होती है। और लाइफ में शादी के बाद मैं शुरू में तो बहुत निकलती थी रात को ना, लेकिन अब तो जना हालात सबके चेंज हो गए ना, माहौल ही चेंज हो गया अब तो। और मैं भी खुद काफ़ी दिनों बाद निकली हूँ, बकरीद पे निकली थी। चलें बकरीद पे तो रौनक होती है। और एक चीज़ आज हस्बैंड लेकर आए ज़बरदस्ती, बहुत बोला मैंने कि चिकन खा लें, सालन, ये वो। भाभी ने खाना बना के भेजा था, चिकन आलू का सालन और बैंगन का भरता, जो कि हम लोग तो खाना खा चुके थे। ये आ गए रोल लेके, तो हमने कहा चलें हमारे तो कल दोपहर में चल जाएगा, और हस्बैंड ने ऑफ़ करा है तो मज़ा ही आ जाएगा फिर तो। ये आ गए हमारे मायो गार्लिक रोल। आपने भी मायो गार्लिक लिया? मायो गार्लिक रोल आ गए, और कोल्ड ड्रिंक भी ले ली। अगर घर में जाके खाना था तो कोल्ड ड्रिंक रखी भी थी घर में। चलें खैर बहरहाल, अच्छा रास्ते में चलते चलते खाएंगे, सही। तो बॉयज़ की काफ़ी रौनक हो रही है यहाँ पे रोड पे। बाहर बॉयज़ निकले हुए होते हैं, यानी कि वर्किंग डे में भी निकले हुए होते हैं भाई। रात को 3 बजे, 3:15 हो गए। ये देखें जगह जगह बॉयज़ खड़े हुए हैं यहाँ पर, लेकिन काफ़ी सारी जो है ना रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो चुके हैं। मगर मौसम इतना कोई अच्छा हो रहा है ना अल्लाह, हम तो अपने ड्राइंग रूम को ही कहते हैं कि इतनी ठंडक हो रही है रात में। बाहर बिल्कुल सर्दी वाला व्यू हो रहा है, ऐसा लग रहा है दिसंबर की सर्दी होती है ना, हल्की हल्की मज़ेदार वाली, वो वाली सर्दी हो रही है। नहीं कहना, आप बताएंगी तो हम फिर जो है ना वो उसकी इम्प्लीमेंट बोलेंगे ना, क्या हम कैसे इसको इम्प्रूव करेंगे। हमें भी तो पता चले ना कि क्या बदतमीजी है क्या नहीं है। कौन सी लैंग्वेज यूज़ करके। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हम साथ खैरियत के साथ। और हमारी तरफ तो यहाँ पे सिवाय कुत्तों के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वो देखें एक कुत्ता बिल्कुल सामने जो है वो बीच रोड पे बैठा हुआ है, और एक हमारे सामने से चलता हुआ आ रहा था, बड़ा ख़तरनाक सा था। शुक्र है कि साथ खैरियत के साथ घर पहुँच गए। आधे घंटे में हम पहुँच भी गए घर। प्लेट लेते आइएगा। मैं और हस्बैंड यहाँ बैठ के खाएँगे हम लोग, ताकि बच्चे वहाँ डिस्टर्ब ना हो जाए। तो कभी कभी लाइफ में ऐसे भी मज़े होते हैं, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड होता है ऐसा भी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है और साथ खैरियत के साथ है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जो भी मुश्किलात परेशानी है अल्लाह ताला उसको अपने फजल करम से दूर करे। तो भाई आज किया था हस्बैंड ने ऑफिस से ऑफ़, क्योंकि जो है वो हमने जाना था आज बच्चों के स्कूल पीटीएम में। तो माशाल्लाह पीटीएम हो गई और बहुत अच्छी रही, और बच्चों का रिज़ल्ट भी आया, बहुत अच्छा आया है। असेसमेंट जो हुए थे और 90s में जाना परसेंटेज आई है हाशिर अरमान की, तो बड़े दिल खुश हुआ कि इनका अच्छा रिज़ल्ट आया है। और अब नेक्स्ट मंथ फिर इनके दोबारा असेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई बच्चों का तब इसी तरह है कि पेपर्स चलते ही रहते हैं मंथली। पहले ऐसा होता था कि हम बस फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड टर्म हम खुद मतलब जब देते थे पेपर तो बस 3 ही पेपर होते थे एग्ज़ाम। अब तो कंटिन्यूसली होते ही रहते हैं, होते कभी क्लास टेस्ट कभी असेसमेंट, अब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म इस तरह। खैर बहरहाल बच्चों की एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना चाहिए, जैसे स्कूल का निज़ाम चल रहा होता है वैसे ही लेके चलना चाहिए। तो भाई बातें करते करते स्कूल में मीटिंग करते करते माशाल्लाह हमने 1 घंटा लगा दिया था, क्योंकि एक एक चीज़ जो है ना वो बच्चों की पॉइंट आउट हम भी कर रहे होते हैं और स्कूल वाले भी बता रहे होते हैं। तो अब लग गई मुझे भूख, अब भूख लगी तो
शदीद पेट में चूहे दौड़ रहे और हम जा रहे हैं बिरयानी लेने की तरफ, जो कि काफ़ी दिनों बाद मैं बंदी की बिरयानी खाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी बिरयानी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि कुछ लग नहीं रहा। तो भाई ये युवा के मदनी वाले ने कहा जी ठीक 12 बजे आइएगा, अभी तो कोई बिरयानी वगैरह नहीं आ रही है और आने में भी पौन घंटा। तो मैंने इनसे कहा चलें मुझे ऐसी रोड मास्टरी करवा दें दिन में, गर्मी में, धूप में, तो ये मज़े भी लेने चाहिए ना धूप गर्मी के। तो मैंने कहा चलें कबूतरों को सदका भी कर लेती हूँ और जब तक हम वापसी आएँगे तो बिरयानी भी आ जाएगी। वरना इन्होंने कहा चलो मज़ेदार से कुछ खिला देता हूँ, हलीम खा लो, वहाँ से बिरयानी खा लो, निहारी खा लो। मैंने कहा नहीं ऐसा करते हैं, कबूतरों को सदका करते हैं। धूप देखें कितनी तेज़ निकली हुई है, अभी 11 बज चुके हैं और इन्होंने कहा कि कबूतरों का सदका भी देख लेना। लेकिन आज जो है वो हम वहाँ समनाबाद से फेफड़े ले लेते हैं, उसका सदका करते हैं, चील कपो को डालते हैं। तो अब हम समनाबाद की तरफ जा रहे हैं। भाई कितने प्यारे कबूतर एक साथ उड़ कर आए, इंतज़ार कर रहे थे लग रहे हैं कबूतर मेरे। तो ये पीपस चौरंगी की तरफ भी जाना, यहाँ पे कबूतर होते हैं, इनकी रिहाइश है यहाँ पे, लोग यहाँ पे भी जाना वो सदका वगैरह करते हैं, कबूतरों को दाना डालते हैं। लेकिन आजकल ये बन रही है बीच की फुटपाथ में ना, ये गटर नहीं, क्या है ये नाले को कर रहे हैं ये लोग कवर। अच्छी बात है, साफ़ सुथरी जो है ना वो रोडें हो रही हैं माशाल्लाह से। गर्मी तो इतनी शदीद हो रही है, मैंने इनसे कहा सुना ऐसा करें जूस ही पिला दें, गन्ने का जूस पिला दें। गन्ने का जूस भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैंने कहा कोई अनार का जूस पिला दें, तो कहने अच्छा चलते हैं ना, पहले सदका कर लेते उसके बाद फिर जूस भी पी लेना। मैं कहा वापसी भी जाना, बिरयानी ले लेंगे। और कल मैं भाई के घर गई थी तो भाभी ने बहुत खाने पे रोका, हम लोग खाना खा के गए थे घर से। तो उन्होंने पार्सल कर दिया था बैंगन का भरता, जो कि चूल्हे पे रख के जला के फिर बनता है ना, वो बनाया था उन्होंने। बारबेक्यू कहते हैं उसको वैसे तो बैंगन के भरते को ना, वो बनाया था उन्होंने। और साथ में चिकन आलू का सालन हमारे सामने पक रहा था, उन्होंने वो भी पार्सल कर दिया था। मैंने कहा चले आज तो खाना पकाने की छुट्टी हो गई, लेकिन ये कि बस आज बिरयानी का दिल खाने लगा। जब हस्बैंड साथ होते हैं तो ऐसी चीज़ें खाने के मज़ा आता है, क्योंकि जेब उनकी खाली हो रही होती है। क्यों भाई, सही कह रही हूँ? है सही कह रही हूँ? तो आज मैंने जो है वो इनकी जेब पे मार दिया छापा और मैंने कहा आज सारा खर्चा आपने ही करना है, जूस भी पिलाना है, तो जना खाना भी खिलाना है और जना एक आध फ्रूट्स भी लेते हैं। तो कह रहे हैं भाई आज तो मेरा पीपा हो गया, गलती हो गई, छुट्टी करके कह रहे अच्छा खासा ऑफिस ही चला जाता। मैं कहा चलें अब गलती हो गई तो इसको गलती को निभाए। गलती निभाएंगे, भुगते हैं। हाँ गलती भी, अब वो मसला ये ना कि अपनी तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं है तो उर्दू भी अच्छी नहीं है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सदका भी कर दिया और इतने टाइम पे भी अभी इतनी शॉप्स खुली नहीं है। अल्नूर मोड़ की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे मिलता है गन्ने का रस ना, वहाँ से कह रहे पिलाता हूँ तुम्हें। सारे गन्ने के रस की मशीनें जो ना हटा दी हैं। ये आ गया गन्ने का रस, ये मेरा है, हस्बैंड अपना लेकर आ रहे हैं। ज़्यादातर मशीनें हटा दी क्योंकि शायद वो अगवानियों की थी ना, तो अगवानियों को तो यहाँ से भेज दिया है। रोटी के होटल वगैरह भी बंद करवा दिए हैं, तो मेरे हस्बैंड ने शॉपर में ले लिया। कहते हैं शॉपर में पीते हुए चलते हैं गाड़ी में। हाँ सही है, ठीक है चलें। और जो दियारे श्री से मिठाई ले ली है, बच्चों का रिज़ल्ट आया है, तो मैं कहा बच्चे खा के ज़रा खुश हो जाएंगे, मोटिवेट होते हैं जब उनको इस तरह की उनकी पसंद की चीज़ें दी जाएं। और बिरयानी वाले का वेट कर रहे हैं कि बिरयानी की देग आई नहीं है, तो कह रहे हैं बस 10 मिनट रह गए, 10 मिनट और वेट कर रहे हैं। तो हम लोग यहीं पे खड़े हो गए कि बस अब लेके ही जाएंगे ऊपर घर। मिठाई भी आ गई, बिरयानी भी आ गई। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो बिरयानी खा रही हूँ। बच्चों के आने का वेट नहीं करी क्योंकि अभी बज रहे हैं 12, तो बच्चों के आने में तो अभी 1.5 घंटा है स्कूल से आने में। और जब मिठाई को देखेंगे तो बच्चों का तो मूड बहुत ही अच्छा हो जाएगा। साथ साथ जने मैंने ये जो लाइक सोन हलवा होता है ना, अभी ये टॉफ़ी की शेप में भी बना दिए इन्होंने तुत्ती से, तो मैंने ये भी लिया, चॉकलेट में भी लिया और सादा भी लिया, 4 लिए ये। तो एक मैंने मेरे हस्बैंड ने तो रास्ते में खा लिए थे, और गुलाब जामुन चमचम मैंने छोटी वाली ली है। बच्चे ज़रा खुश होते हैं, ज़्यादा होगी ना तो 2 दिन तक खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। क्या हो गया? क्या वो भैया की क्लास में बच्ची है जिसके पापा के पास ना है ना जर्मन शेफर्ड। ओए होए, जर्मन शेफर्ड है। आज आपको पता चला, आपके पीटीएम में आए थे, मज़ेदार सा रिजल्ट आया आपका। मम्मा यस मम्मा,
इतनी अच्छी तैयारी हाँ, हुई तो थी। रिजल्ट भी माशाल्लाह अच्छा है ना दोनों भाइयों का। Open your eyes। हैं? पहले तो मैं मुंह मीठा कराऊंगी। पहले हम मुंह दिखाई तो कर दें मिठाई की, फिर जब भी तो आपको मुंह मीठा कराएंगे। अरे बाबा निकलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा सुकून मिल गया होगा, दिल को सुरूर आ गया होगा। ओ फल्ला, आवाज़ ही नहीं आ रही। आशिर बन गए। इतने मज़े की हो रही है ना, और इसको खाते हुए ना मुझे बड़ी बहन की याद बहुत आ रही है। बहुत शौक़ से खाती हूँ दयारे श्री की मिठाई ना, मलिर में जो रहती है। इंशाल्लाह वो आएंगी या मैं जाऊँगी ना, जब भी उनके लिए दयारे श्री से ज़रूर लेके जाऊँगी मिठाई। दूसरा मम्मा के लिए वो बहुत पसंद है उनको माशाल्लाह, दयारे श्री की होती बहुत मज़े की है। अरमान को बिरयानी भी दिख गई। हाँ ना, बिरयानी भी लेकर आए ना। चलें आप जल्दी से पहले कपड़े चेंज कर लें, चेंज करके पहले खाना खा लें, फिर नहा लीजिएगा, सही है। भैया तो जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। अरमान आप भी पहले नमाज़ पढ़ लें। इनके पापा तो सो गए, बच्चे स्कूल से आ गए। कपड़े चेंज कर रहे हैं क्योंकि मुझे ना इन लोगों के बाल भी कटिंग करवाने ना, तो इसलिए मैं इनसे कह रही हूँ पहले नमाज़ पढ़ लें आप लोग, कपड़े चेंज कर लें जो घर के कपड़े होते हैं। अरमान बुरी बात, इतना नहीं खाते बेटा, मीठा खा ली ना आपने, दोनों फ्लेवर ले लिए, भाई भैया भी खाएंगे। मीठा खाएं थोड़ा थोड़ा। इनके पापा भी जना सो गए हैं, तो बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा हाशिर ने कहा पहले मैं नमाज़ पढ़कर आ जाता हूँ वज़ू करके, उसके बाद फिर मैं आके जना खाना खा के नहा लूँगा। नहाने से पहले जना मैं सोचूँ कि हेयर कटिंग करा दूँ, फिर मुझे जाना है अपनी फ्रेंड के यहाँ भी, तो वहीं जना हेयर कटिंग वाला भी है, या तो वहाँ से करवाऊँगी या हाशिर जना खुद नीचे से जाके कटवा लेंगे। नीचे से ज़्यादा आसानी हो जाएगी, वो जो बहुत अच्छे काटते हैं, यानी कि आप शादी वगैरह या किसी तकरीब में जाए ना, तो उस वाले बंदे से कटवाएं जो बचपन से इनके जना हेयर कटिंग करते आ रहा है। मुझे लग रहा है अरमान घर पे ही नमाज़ पढ़ेंगे। हाशिर आप तो जा रहे हैं, आप घर पे नमाज़ पढ़ेंगे? चलें सही है, ओके। चलिए फिर हाशिर को भेजती हूँ, उनको रवाना करती हूँ नमाज़ के लिए। आप ले लें मिठाई, रवाना करती हूँ उनको नमाज़ के लिए, और अरमान को भेजती हूँ तैयार होने के लिए ताकि वज़ू करके वो भी नमाज़ पढ़ लें, और फिर कटिंग होके फिर जना क्या करेंगे, कटिंग करवा के नहाने जाएंगे। तो आज मैंने मौलवी साहब से ऑफ़ करवा दिया इन लोगों का, क्योंकि इनके पापा घर पे हैं, और इनके पापा घर पे होते हैं तो फुल टाइम जना ये लोग अपने पापा के साथ स्पेंड करते हैं, इसलिए मैंने मौलवी साहब से जना ऑफ़ करवा दिया था कि इनकी कटिंग भी हो जाएगी, अच्छे से नहा भी लेंगे, और सारे काम इनके प्रॉपर जना आज हो जाएंगे दोपहर में ना। तो अभी जो है ना वो 1:30 बज रहा है। मैं भी थोड़ी सी देर के लिए मैंने भी एक नैप ली थी खाना खाने के बाद, लेकिन मैंने पूरा कंप्लीट खाना नहीं खाया था, मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो एक आदत हो गई ना 2-2:30 बजे बच्चों के साथ खाने की। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। मैंने भी छोटी सी जो है वो एक नैप ले ली थी, बस सब सामान समेट के रखती हूँ। बिरयानी गरम हो रही है क्योंकि मैंने फ्रिज वगैरह में रखी नहीं थी, ऐसे ही मैंने जो ना वो बाहर रख दी थी टेबल पे, तो माशाल्लाह गरम हो रही है अभी। तो बच्चे आएंगे तो खा लेंगे, हाशिर जब आएंगे तब अरमान खाएंगे। मिठाई को समेट के रखती हूँ। मैं तो जा रही थी अपनी फ्रेंड की तरफ, तो हस्बैंड कह लेंगे कि ना मैं ही छोड़ देता क्योंकि बच्चों की अभी हेयर कटिंग रह गई थी, तो ये कह लेंगे मैं हेयर कटिंग करवा लूँगा, इतने आप जो है ना अपनी दोस्त के यहाँ चल जाएगा क्योंकि वहीं पे रहते हैं बच्चे। तो इससे पहले हम डलवाएंगे फ्यूल, क्योंकि उन्होंने कहा फ्यूल डलवाना ज़रूरी है। तो हम जा रहे हैं CNG स्टेशन की तरफ, वहाँ से जाके जो है ना गैस डलवाएँगे गाड़ी में, उसके बाद से मैं अपनी फ्रेंड के जाऊँगी और बच्चे चले जाएँगे अपनी हेयर कटिंग के लिए अपने पापा के साथ। तो आज का सारा दिन जो है ना हमारा सफ़र में ही रहा, गर्मी में, धूप में। सुबह से बस जो है ना वो दोपहर हो गई है और अभी 3:30 बज रहे हैं, लेकिन धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। और जो है वो आज मेरा तो सारा दिन सफ़र में ही गुजरा। वो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आ रहा है माशाल्लाह से। गर्मी का एहसास नहीं हो रहा क्योंकि जब इंसान अंदर दिल से खुश होता है ना तो फिर गर्मी का भी इतना एहसास नहीं होता। बच्चों का रिज़ल्ट आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई माशाल्लाह से कि बच्चों ने जितनी मेहनत करी थी उससे ज़्यादा ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो बस जब दिल खुश होता है ना तो बस मज़ा ही आ रहा था फिर तो। ये आ गया हमारा गैस स्टेशन। अभी हस्बैंड उसको पैसे दे रहे थे और बता रहे थे इतने की डालना। वो बार बार पूछ रहा कितने की। मैंने कहा सुने अगर कभी उसने गलत सुन लिया और ज़्यादा पैसों की डाल दी तो क्या होगा। तो आज कल की मम्मा भी एक ब्लॉगर के साथ ऐसा हो चुका है, डकी भाई के साथ,
कि उन्होंने जो है ना वो फ्यूल भरवाया और उनके पास पैसे उतने नहीं थे, उसने ज़्यादा डाल दिया। उन्होंने मोबाइल वगैरह रखवाया मगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। कह लेंगे कि नहीं अगर एक्सेप्ट कर लेंगे ना हम तो पहले भी उनके साथ शायद कुछ धोखा हो चुका होगा पेट्रोल पंप वालों के साथ। खैर बहरहाल तो मैं से यही कहती अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। कह रहे कुछ नहीं हो, क्या होगा, उनको बोलेंगे हम यहीं से डलवाते वापसी जाके जो है ना पैसे निकलवा के दे देंगे। मैं कहा ऐसा होता होगा ना कभी किसी के साथ तो होगा, गलत सुन लें वो और गलत अमाउंट का पैसे डाल दें फ्यूल।